सी औरतों के हकूक़ के लिए काम करती हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर मेरा जो सहाफ़त में भी काम है वो मैं एक इदारे के लिए काम करती हूँ, लोक सुजाग, जो कि जी हाँ, सुना है मैंने ऐसे हाँ, वहाँ से ख़बरें कर कहा कि आप रात को भी निकल सकती हैं और कोई मसला नहीं होगा। तो मैं एकदम मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लाहौर सेफ़ नहीं है, मतलब औरतों के लिए तो जी हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। आप सड़क पर चल के जा रहे हों, बावजूद इसके कि बहुत सारी औरतें जी हैं हाँ। और बहुत मतलब भरा हुआ शहर है, हर वक्त ट्रैफिक का हजूम रहता है, लेकिन सेफ नहीं है। तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे थे और सेफ था, मतलब रात को भी हम वॉक कर रहे थे और साहिल के पास चल रहे थे, तो ऐसे नहीं लगा कि कोई आ जाएगा या मतलब कोई भी छीना झपटी, या फिर मुख्तलिफ जगहों पर जाती हूँ तो मुझे ये वो नहीं था कि लोग ऐसे होंगे, बल्कि यहाँ पर आके कई यहाँ की ख़वातीन बहुत एम्पावर्ड हैं। यहाँ की ख़वातीन बढ़ चढ़ कर मतलब बात करती हैं अपने हकूक़ के लिए, उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए, काम करती हैं और यहाँ के कल्चर को, माहौल को, लोगों को ख़राब मत करें। लेकिन तफरीह के लिए, देखने के लिए ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आएँ। लोग कहते हैं लाहौर नहीं देखा किसी ने तो वो जमा नहीं, पर ये हम कहेंगे कि गवादर भी अगर नहीं देखा तो ज़रूर ज़िंदगी में कुछ रह गया है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मूसा यार और आप देख रहे हैं शब चिराग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये मेरा पहला इंटरव्यू है कि मैं उर्दू ज़ुबान में कर रहा हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं फातिमा रज़ाक। वो आई हैं यहाँ सुरबंदर गवादर विज़िट करने के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि वो उसको गवादर के बारे में और उनके जो क्या करती हैं, उनसे पूछता हूँ। मैं आपको वशत के करता हूँ। हाँ, आप बहुत शुक्रिया। और गवादर के लोग बहुत अच्छे हाँ, हैं और बहुत ही वेलकमिंग हैं, बड़ा सबके साथ वो मिलजुल के रह रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है गवादर में। तो मैं पहली दफ़ा आई हूँ गवादर, इससे आप पहले नहीं आई हुई। अच्छा, मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप हम्म। कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं लाहौर से हूँ जी और लाहौर में मैं जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ और औरतों के हकूक़ की बहुत सी औरतों के हकूक़ के लिए काम करती हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर मेरा जो सहाफ़त में भी काम है वो मैं एक इदारे के लिए काम करती हूँ, लोक सुजाग, जो कि जी हाँ, सुना है मैंने ऐसे हाँ, वहाँ से ख़बरें करते हैं जहाँ पर जिनको मीडिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती या जिन इलाकों को नुमाइंदगी नहीं मिलती और उनके बारे में उनकी कहानियाँ, लोगों की कहानियाँ आगे नहीं आ सकती, तो हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और लाहौर में और मुख्तलिफ़ शहरों में काम करते हैं। सो मैं ज़्यादा लाहौर में होती हूँ, लेकिन सफ़र जारी रहता है, कभी सिंध में है, राजनपुर में अभी पहले थी और अब गवादर आना हुआ है। बहैसियत एक वुमेन सहाफ़ी आपको हम्म। कौन-कौन सी मुश्किलातें पेश आईं? आप इसके हम्म। अलावा कोई और काम कर सकती थी? हाँ, काम तो और मेरे ख़्याल से कर सकती थी, लेकिन सहाफ़त में औरतें हैं नहीं ज़्यादा। जी, इवन मतलब जैसे लाहौर, कराची, वहाँ पर भी कम हैं। कई मोस्टली जितने भी ये ख़बरों के इदारे हैं, वहाँ पर बहुत मुश्किल से बस गिनी-चुनी औरतें नज़र आती हैं, क्योंकि समझा जाता है कि शायद नहीं है उतना वेलकमिंग। मुझे उस तरह से मुझे लगा कि जब मैंने काम शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी मदद की। कुछ मुश्किलात आती थीं, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना या ज़राअत में या किसानों के पास, तो उन्होंने आगे से कहना आपको पता भी है कि चावल की फ़सल कैसी है? मैंने कहना कि भई मुझे पता है, मैं रहती हूँ, मतलब मेरे साथ उगता है, इस तरह नहीं है कि नहीं जी, पता। तो वो इस तरह की चीज़ें लोग करते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी देर जब काम किया तो अब आके सबको पता है कि ये काम करते हैं और मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं और इनका एक शौक़ है और अच्छा काम करते हैं, तो वो अब लोग उस तरह से इज़्ज़त भी करते हैं और बात करने के लिए भी तैयार होते हैं। ज़्यादा मुश्किल तभी होती है जब कम्युनिटी जो है जी, वो बात ना करने के लिए तैयार हो, या वो आपको आपका एतबार ना करें या अपनी बात आपके सामने नहीं रखें, तो ऐसा नहीं होता। मोस्टली ख़वातीन या जिनके साथ भी मैं काम करती हूँ, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, मज़हबी अक़लियतें जो हैं वो जी, मतलब फ़ौरन बल्कि ख़ुद राब्ता करते हैं लोग और बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, आप इनको कवर करें। और मतलब उनको ये भरोसा होता है कि अगर
यहाँ पर हम बताएंगे तो ये नहीं होगा कि वो हमारी बात को किसी और एंगल से पेश करेंगे या उसके अंदर से आधी बात निकाल के एक चीज़ निकाल जी लेते हैं और एक रहने देते हैं। सो इस तरह की वो जो है ना तड़ोड़ मड़ोड़ वो नहीं करेंगे उनके लफ्ज़ों के साथ। सो ये कम्युनिटी को भरोसा होता है कि ठीक है हम इनको इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, आप लाहौर से यहाँ गवादर आए, आप गवादर और लाहौर को किस तरह देखते हैं कि बहैसियत एक सहाफ़ी यहाँ के बहैसियत लोगों को, यहाँ के रोज़मर्रा ज़िंदगी के हाँ बारे में यहाँ और उनके में फ़र्क क्या है? हाँ, बहुत फ़र्क है और बड़े अच्छे फ़र्क हैं। मतलब मैं तो बहुत हैरान हुई कि कल रात को मैं गई और उन्होंने कहा कि आप रात को भी निकल सकती हैं और कोई मसला नहीं होगा। तो मैं एकदम मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि लाहौर सेफ़ नहीं है। मतलब औरतों के लिए तो जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। आप सड़क पर चल के जा रहे हों बावजूद इसके कि बहुत सारी औरतें जी हैं हाँ, और बहुत मतलब भरा हुआ शहर है। हर वक्त ट्रैफिक का हजूम रहता है लेकिन सेफ नहीं है। तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे थे और सेफ था। मतलब रात को भी हम वॉक कर रहे थे और साहिल के पास चल रहे थे तो ऐसे नहीं लगा कि कोई आ जाएगा या मतलब कोई भी छीना झपटी या जी। किसी भी तरह से। तो वो मुझे बहुत हैरान हुई और एकदम से जिसे यकीन नहीं आता कि अच्छा ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है कि कोई इलाका इतना महफूज हो या वहाँ के लोग छेड़ते ना हों या आवाज़ें नहीं कसते औरतों पर। तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा खामोशी है, पानी है और वो भी बहुत पुरसकून शहर है। लाहौर में बहुत शोर होता है या हंगामा है। उधर का अपना मज़ा है ज़िंदगी का कि वो तेज़ है बहुत। जी, सुबह शाम रात जिस टाइम भी आप निकलो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा टाइम है क्योंकि हर वक्त लोग सड़कों पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सुकून ज़्यादा है और नेचर के ज़्यादा करीब हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि अच्छा किसी बहुत खूबसूरत जगह पर हैं और कराची से बल्कि बहुत फ़र्क है। सो इधर का बहुत साफ़ है पानी और समुंदर और पूरा इलाका। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे एक साफ़ी वहाँ कवरेज करते हो आप, बहुत सी हुँ, जगहों पर जाते हो, वहाँ बहुत सी मुश्किलातें पेश आई हुँ, क्योंकि 1 साल पहले यहाँ धरना हुआ था, एक साफ़ी आई थी, हुँ। हाँ, वो हाँ, यही हाँ। कह रही थी कि मुझे पहले मैंने लोगों का भीड़ देखा, मुझे बहुत मैं डरी हुई थी, मुझे हुँ, वो हुँ, हुँ, हुँ। लाहौर याद आया। लेकिन यहाँ हाँ, लोगों को देखा, उन्होंने मुझे एक इज़्ज़त और एहतराम के साथ रास्ता बिल्कुल। दिया। हाँ, हाँ। किस सो मुझे क्योंकि मैं पहले भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती हूँ तो मुझे ये वो नहीं था कि लोग ऐसे होंगे, बल्कि यहाँ पर आके कई यहाँ की ख़वातीन बहुत एम्पावर्ड हैं। यहाँ की ख़वातीन बढ़-चढ़ कर मतलब बात करती हैं, अपने हकूक़ के लिए उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए, काम करती हैं। उधर भी बहुत से इलाकों में ऐसे है। बड़े शहरों में उतना ज़्यादा मतलब उधर बड़े शहरों में थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा उनका है ख़वातीन का। सो मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, डरी हुई तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे पता था कि लोग हैं, अपने ही लोग हैं जहाँ पे भी जाओ। तो लेकिन ये ज़रूर था कि इतना अंदाज़ा ये नहीं था कि लोग इतने वेलकमिंग होंगे या इतने खानों के लिए या मतलब बताते हैं कि अच्छा आप ये खाएँ, ये अच्छी जगह है, यहाँ जाएँ। तो बस एक जिसे कहते हैं अपनापन वो फ़ौरन मतलब महसूस उन्होंने करवाया या बताया, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। और औरतें भी मतलब बढ़-चढ़ कर उन्होंने बात की, सियासी बात की, अपने हकूक़ के बारे में और पूरी जद्दोजहद के बारे में बताती हैं, अपने इलाकों को जानती हैं। उनको पता है कि कौन हैं लोकल काउंसलर कौन है, हुकूमत में कौन है, सियासत में कौन है। तो ये चीज़ें बड़ी मतलब अच्छी लगीं कि ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं है, जो कि पंजाब में कई जगहों पर हमें ये लगता है कि मतलब ख़वातीन को नहीं पता होता या वो सियासी तौर पर उतनी एक्टिव नहीं होती। वो कहते हैं कि हमने नहीं करनी, ये नहीं हमें पसंद। पर यहाँ पर बहुत बेहतर है उस तरह से। अच्छा, मेरा ये लास्ट सवाल है, आप गवादर आए, आप क्या पैगाम देते हैं कि वहाँ के लोगों को, आप गवादर आए, गवादर का ब्यूटी और यहाँ हाँ। के मैं तो यही पैगाम दूँगी लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवादर आएँ और वो आएँगे तो उनको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है
और जब भी वो आएँ तो इसको ख़राब मत करें। मतलब बहुत से इलाकों में ऐसे हुआ है कि बहुत खूबसूरत जगह थी, पर जब लोगों ने जाना शुरू किया तो कूड़ा फेंक दिया या चीज़ें ख़राब कर दी। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, बल्कि लाज़मी आएँ, और पर गंद मत डालें और यहाँ के कल्चर को, माहौल को, लोगों को ख़राब मत करें। लेकिन तफरीह के लिए, देखने के लिए ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आएँ। लोग कहते हैं लाहौर नहीं देखा किसी ने तो वो जमा नहीं, पर ये हम कहेंगे कि गवादर भी अगर नहीं देखा तो ज़रूर ज़िंदगी में कुछ रह गया है आपकी। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज मेरा पहला था उर्दू में इंटरव्यू। आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप भी मेरे आप बहुत अच्छा उर्दू में बोलते हैं, देखने तो वाले कर लिया करें कभी-कभी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मेहमान के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।